अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरा नाम है उमर मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं उमर मुज़फ़्फ़र ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या है हमारा टॉपिक? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखो, इंसानों में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। अब ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? क्योंकि यहाँ पे नाम ही में आया है क्या? थायराइड। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं ना, पहले पढ़ते हैं थायराइड। हमने पढ़ा था कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसके 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, ये एक लोब और ये दूसरी लोब, ये बीच में जुड़े हुए होते हैं। ठीक ठीक। देखो, ये है फ्रंट व्यू, फ्रंट VIEW, ये है फ्रंट व्यू। और बैक व्यू जब हम देखेंगे इसका, सर ये क्या बना रहे हो? देखो, पिछला लेक्चर देख लो पहले, फिर समझ में आएगा। देखो, ये है ट्रैकिया और ये है थायराइड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यहां पे ये है फ्रंट व्यू इसका, यानी कि इस साइड से, आगे की साइड से। और बैक साइड से ये कैसा दिखता है? ऐसा ऐसा दिखता है ये बैक साइड से। ठीक है, यह बैक। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं ना, ये 4 होते हैं। और थायराइड ग्लैंड के एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखते हैं पहले। These are 4 in number। ठीक है, ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है, 2 in each lobe of थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये 4 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, और एक लोब में ये 2 होते हैं। थायराइड ग्लैंड के एक लोब में ये 2 होते हैं। ठीक, ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या कहते हैं उसे? पैराथायरॉयड हार्मोन। दे सिक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे हम PTHB लिखते हैं। ये याद रखना, पैराथायरॉयड हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं? PTH। देखो, अब ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, अब इस पैराथायरॉयड ग्लैंड को ये किसने कहा कि आप ये हार्मोन रिलीज करो? एक पॉइंट लिखाता हूं, लास्ट पे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। लिखते हैं पहले, लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। द सिक्रीशन of parathyroid hormone is regulated by blood calcium levels। ठीक है, इस पैराथायरॉयड हार्मोन की जो ये सिक्रीशन होती है, इसे कौन रेगुलेट करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ये आखिर में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये समझ में आया इतना? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में कौन सा काम करता है। ठीक, अब वो पढ़ते हैं। ये मैं मिटा दूं पहले, मैं मिटाने जा रहा हूं, किसी को लिखना है पहले लिख लो। ठीक है, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है ना, ये हमारी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है? ये इट इंक्रीजेज पैराथायरॉयड ग्लैंड नहीं, पैराथायरॉयड हार्मोन। अच्छा, यहां पे लिखता हूं,
पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को ये इंक्रीज करता है, यानी कि ब्लड में ये कैल्शियम डाइपॉजिटिव, कैल्शियम लेवल्स मतलब कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन्स को इंक्रीज करता है। ठीक है, ठीक। अब इसकी ये काम तो हमें पता चल गई कि ये काम क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है। लेकिन ये कैसे करता है, कहाँ से ये कैल्शियम लेवल्स आता है और ब्लड में डाल देता है, वो हम पढ़ेंगे। ये जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में कहाँ, किसकी जगह पे हो सकता है। देखो, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वो कहाँ पे होता है, बोन्स में होता है। ठीक, तो ये जो हार्मोन होता है ना, ये बोन्स के पास जाकर उनकी रिअब्जॉर्प्शन कराता है, रिजॉर्प्शन कराता है, या जिसे हम डिमिनरलाइजेशन कराता है। क्या कराता है ये, डिमिनरलाइजेशन। इट कॉजेज द reabsorption or dissolution or demineralization of bones। ठीक है, बोन्स में से कैल्शियम को बाहर निकालता है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कहां से निकालता है, बोन्स से निकालता है। दूसरा, इट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन, यहां पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं है, रिजॉर्प्शन है, RESOR, रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन। ठीक, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन्स फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है ना, जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है किसमें, नेफ्रॉन्स में। एक नेफ्रॉन बनाता हूं यहां पे, सिंपलीफाइड डायग्राम है ये। देखो ये क्या करता है, जब हमारा ब्लड यहां से, एक आर्टरी आती है, यहां से ब्लड, यहां पे ब्लड फिल्टर होता है, फिर यहां से निकलता है। ये एक नेफ्रॉन है, क्या है, नेफ्रॉन। ये कहाँ पे होता है, किडनीज में। यहाँ से जब ब्लड आता है, ठीक, यहाँ से वो फिल्टर होता है, यानी कि सारी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस ट्यूब में चले जाते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, सारे के सारे जब इसमें चले जाते हैं, वहाँ से कैल्शियम आयन को वापस लाना है। फिर ये यहाँ से घूम के जाती है, ठीक है, यहाँ से घूम के जाती है ये वाली वेन। ठीक है, ठीक, और कैल्शियम आयन उसको वापस खींच लेता है। कौन, इसमें इसको कौन मदद करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिअब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम आयन्स फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनको कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल। ठीक, ये समझ में आया कहां से करते हैं। तीसरा, ये कहां से कैल्शियम आयन्स वापस लाता है, इट इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, देखो डाइजेस्टेड फूड में ये कैल्शियम आयन्स को की एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कराता है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड में से कैल्शियम आयन्स को ये ब्लड की तरफ खींच लेता है। ठीक है, इन सब से पता चला कि ये जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, ये चाहता है कि ब्लड में कैल्शियम आयन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये समझ में आया। सो इस बात से हमें ये पता चला कि ये जो एक पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। लिखता हूं, सो पहले मैं ये मिटा दूं।
जिसको लिखना है ये लिख ले। देखो हमें पता चला कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये कैल्शियम लेवल्स ब्लड में इंक्रीज कराता है, जिसकी वजह से ये एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। पैराथायराइड हार्मोन इज अ हाइपर कैल्सीमिक CIMIC कैल्सीमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन मतलब वो हार्मोन विच increases calcium levels in blood। ठीक है, जो हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है या कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है उसे हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन। हाइपर, अरे किसी को होता है ना हाइपर टेंशन, ठीक है, ये काम करता है। अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जब मैंने कहा था कि ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। देखो हमारी बॉडी, ये तो हमें पता चला कि ये एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है। हमारी बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन एक हार्मोन होता है। ये कौन सिक्रीट करता है? मेंटेन कैल्शियम आयन बैलेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, कैल्शियम आयन बैलेंस इन आवर बॉडी। ये दो हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, ये मैंने पढ़ा है। थायरोकैल्सिटोनिन कौन सिक्रीट करता है? ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। देखो ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है, लेकिन ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये एक हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन। ये एक हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को डिक्रीज करता है। समझ में आया ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है? ठीक, दोनों ही मेंटेन करते हैं बैलेंस कैल्शियम आयन्स की इन आवर ब्लड। क्या होता है अगर बॉडी में किसी वजह से, अगर ब्लड में किसी वजह से कैल्शियम आयन की लेवल कम हो गई तो ट्रिगर होता है कौन? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। ठीक है, जब ये निकला तो ये ब्लड में क्या करेगा? कैल्शियम लेवल उसको इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये समझ में आया पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? इसी को हम कहते हैं कि इसकी सिक्रीशन जो है ना वो रेगुलेट कौन करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कितनी है। ठीक है, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल्स डिक्रीज हो गई तो ये हार्मोन निकलता है। इसी को कहते हैं, इसे कौन रेगुलेट करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल्स। ठीक है, तो जब ये निकला तो क्या करेगा? ये एक हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन है तो कैल्शियम लेवल उसको इंक्रीज करेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हुआ क्या? अगर ज़्यादा हुआ कैल्शियम आयन लेवल्स, कैल्शियम आयन लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा हुई तो कौन निकलेगा? थायरोकैल्सिटोनिन। ये एक हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। क्या है? हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, यानी कि ब्लड कैल्शियम लेवल्स को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को डिक्रीज करेगा और बैलेंस मेंटेन करेगा। समझ में आया क्या करते हैं ये दो हार्मोन्स? ठीक है, तो इतना पढ़ना था हमें पैराथायरॉयड ग्लैंड में। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम, बस यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। ठीक, पहले अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसका। ये क्वेश्चन आया था 2018 नीट में। क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? व्हाट डू मीन बाय ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन होती है जब बोन्स वीक एंड ब्रिटल होते हैं, बोन्स कमजोर हो जाती है और जल्दी टूट जाती है। क्या हो जाता है इनको? जल्दी टूट जाती है। ये कंडीशंस किस वजह से होती है? जब भी बोन्स में से कैल्शियम
की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, यानी कि कैल्शियम उनमें से निकल जाए। तो कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस करा सकते हैं? देखो, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन ये हमें आगे पढ़ना है, ठीक, एड्रिनल ग्लैंड में। प्रोलैक्टिन ये कौन सा, ये किसका हार्मोन है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन जो कि मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है। प्रोजेस्टेरोन हमें आगे पढ़ना है। एल्डोस्टेरोन हमें ये आगे पढ़ना है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन भी किस में हमें पढ़ना है? एड्रिनल ग्लैंड में। प्रोजेस्टेरोन हमें ओवरीज में पढ़ना है। अब यहाँ पे आते हैं एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। हमने कहा था कि ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये कैल्शियम कहाँ से निकलता है? बोन्स में से कैल्शियम बाहर निकालता है, ठीक। तो इसका मतलब ये तो हुआ कौन सा, ये वाला है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन यहाँ पे भी है, ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन यहाँ पे भी है। यहाँ पे है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमें पता है ये क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है, ठीक है। ये तो नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब एस्ट्रोजन है। देखो एस्ट्रोजन करता क्या है एक्चुअली में? एस्ट्रोजन करता क्या है? हमारी बॉडी में, हमारे बोन्स में दो तरह की सेल्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह की सेल्स होती है। मैं दो की बात करता हूँ। एक होती है ऑस्टियोब्लास्टस, ऑस्टियोब्लास्टस, और दूसरी होती है ऑस्टियोक्लास्टस, ऑस्टियो CLASTS। ये जो ऑस्टियोब्लास्टस होती है ये बोन फॉर्मेशन में मदद करते हैं, बोन फॉर्मेशन, और ये कहते हैं बोन डिमिनरलाइजेशन, बोन डिमिनरलाइजेशन, यानी कि ये बोन्स को शेप करते हैं। एक्चुअली में ये बोन्स को शेप करते हैं, ठीक। तो ये डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स करते हैं। ये जो एस्ट्रोजन होता है ना ये इनकी एक्टिविटीज को एनहेंस करता है। क्या करता है? इनकी एक्टिविटीज को एनहेंस करता है, यानी कि बोन फॉर्मेशन में मदद करता है। लेकिन इनकी ऑस्टियोक्लास्टस की अपोप्टोसिस कराता है। क्या कराता है? अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस मीन्स डेथ, सेल्फ डेथ, सेल्फ प्लानट डेथ। इसका सिंपल आंसर माने आप याद रखो, डेथ, डेथ, डेथ करा देता है। तो क्या होता है जब जो फीमेल्स होती है उनमें मेनस्ट्रुअल साइकिल आना खत्म हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद ये एस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी अपोप्टोसिस नहीं होती और इनको एनहेंस नहीं कर पाता ये कौन? एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से फिर क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या था? एस्ट्रोजन। देखो सर आपने तो कहा था कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का था? 2018 का। किसका? 2018। 19, 20 और 21, 19, 19, 20 एंड 21, इन तीनों सालों में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इनमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी कोई उतना मुश्किल नहीं था सर, आपको पता है। देखो 19, 20 और 21 में क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कितने आ सकते हैं? एक आते हैं या दो आते हैं। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस वो होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, ये छोड़ने पड़ते हैं, या जिसको पता होगा ये एस्ट्रोजन क्या करता है वो बता देगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, ठीक। ये समझ आया? ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।